हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मेरे दिए हुए टास्क टू का सोल्यूशन, जिसमें था मैंने एक वेबसाइट बनाई थी जिसमें एक सर्च बार बनाई थी और उसके अंदर कुछ भी अगर मैं टाइप करता था तो वो एज इट इज सर्च हो जाता था। सो लेट्स सी, देखते हैं हम बनाते हैं इसको कि क्या था ये पूरा प्रोजेक्ट। तो अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज इसे देख लें और तभी आपको पूरा प्रोजेक्ट क्या था वो समझ में आएगा। बट आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम ये टास्क टू का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो देखो, ये था मेरा टास्क कि इस एरे का यूज करके मुझे यहाँ पे एक टेबल बनाना है। जो टेबल शो होगा जैसे ही मैं अपनी ये वेबसाइट लॉन्च करूंगा, ओपन करूंगा, तो मुझे ये एरे के थ्रू पूरा का पूरा मेरा टेबल शो हो जाएगा जिसमें सिटीज के नाम है और मंथली रेंट है उनके। एंड जैसे ही मैं सर्च करूंगा तो सिर्फ वही सिटीज रह जाएंगी जिनके नाम में वो जो भी मैं सर्च करूंगा वो प्रेजेंट होगा। सो मैं इस टास्क का जो फर्स्ट पार्ट था जो मैंने ऑलरेडी अपने टास्क वन में कवर किया था उसे भी कोड करने वाला हूँ। सो मेरी HTML फाइल में ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक H1 टैग है टास्क टू जो आप देख सकते हैं, एंड div है यहाँ पे जो कि इस सर्च बार का div है। एंड ये इनपुट टैग है जो, एंड ये पूरा बूटस्ट्रैप से आ रहा है। मैंने बूटस्ट्रैप के CSS और जावास्क्रिप्ट इंक्लूड करी हुई है। एंड यहाँ पे एक टेबल टैग है जिसके अंदर एक टी हेड है और टी बॉडी है। टी बॉडी के अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा क्योंकि मैं अपने एरे से वो सारी चीजें लाऊंगा। और टी हेड के अंदर मेरे यहाँ पे टी आर है विच इज रो, विच इज फॉर रो, एंड टी एच इज फॉर टी हेडिंग, टेबल हेडिंग। सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग एंड लेट्स सी कि हम कैसे इसको बना सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर मेरे दिमाग में ये पूरा प्रॉब्लम है तो मैं इसका सॉल्यूशन सबसे पहले इस तरीके से निकालूंगा कि देखो, जैसे ही मेरी वेबसाइट लोड होगी तो मुझे यहाँ पे वो सारे चीजें चाहिए, वो ये सारा एरे मुझे चाहिए। तो इस पूरे एरे को शो करने के लिए मुझे एक फंक्शन तो चाहिए, मुझे एक फंक्शन तो लिखना ही पड़ेगा। सो मैं उसके लिए लिख लेता हूँ एक फंक्शन। मैं एक काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ शो सिटी एरे। शो सिटी एरे अपने फंक्शन का नाम लिख लेता हूँ, शो सिटी एरे, एंड इस फंक्शन को कॉल कर देता हूँ। एंड इस फंक्शन को हम डिफाइन कर देते हैं कुछ इस तरह से, फंक्शन। एंड इसको हम कर लेते हैं कॉपी, एंड यहाँ पे इसको ये मैंने फंक्शन डिफाइन कर लिया और मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया एज इट इज, कि जैसे ही मेरी ये पूरी वेबसाइट लोड हो ये फंक्शन कॉल हो जाए। और ये फंक्शन क्या करता है, इस पूरे एरे में जितने भी डेटा है वो सारा यहाँ पे शो करता है। सो मुझे अगर डेटा शो करना है तो मेरे को अपने HTML में उसे डालना पड़ेगा। और क्योंकि मुझे उसे टी बॉडी के अंदर डालना है तो मैं पहले बॉडी को गेट कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ लेट टी बॉडी इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट, स्पेलिंग गलत हो गए, डॉक्यूमेंट, अरे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। एंड आईडी मैंने उसे दे रखी है टी बॉडी। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे टी बॉडी आईडी दे रखी है और इस आईडी से मैंने टी बॉडी को गेट कर लिया। सो अब क्योंकि मुझे उसके अंदर की HTML चेंज करनी है, सो मेरे को कुछ ना कुछ तो ऐसे करना पड़ेगा। देखो, मेरे दिमाग में आइडिया है कि मेरे को कुछ ना कुछ इस तरह से तो करना पड़ेगा कि इन टी बॉडी डॉट इनर HTML इज इक्वल टू समथिंग। तो देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम। सो सबसे पहले जो मुझे उसके अंदर एक टी की रो बनानी है, एक टेबल की अगर एक रो बनानी है तो कुछ ना कुछ एक HTML लिखनी पड़ेगी। और मुझे पता है कि मैं इस पूरे एरे में आइटरेट कर सकता हूँ, तो मैं जो भी एक रो के लिए बनाऊंगा इस पूरे एरे के लिए मैं उस चीज को आइटरेट कर दूंगा। तो एक काम करते हैं, पहले उस एक रो की HTML बना लेते हैं। ठीक है। सो मैं कहता हूँ कि लेट रो HTML, उस एक रो की HTML इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं बैकटिक्स का यूज करूंगा क्योंकि मुझे HTML लिखनी है तो यहाँ पे मुझे लाइंस चाहिए होंगी। एंड क्योंकि वो नॉर्मल मेरे स्ट्रिंग से नहीं आ सकती, सो मैं कहता हूँ टी आर। एंड टी आर के बाद यहाँ पे होना चाहिए मेरे पास टी टी डी, क्योंकि टेबल डेटा होता है मेरे पास। सो टी डी टैग, एंड यहाँ पे एक और टी डी टैग मैं यूज करूंगा
टीडी टैग को क्लोज करूंगा मैं यहाँ पे, एंड सेम ही चीज मैं नीचे कर दूंगा। एंड मेरे पास क्योंकि तीन चीजें आई थिंक, मेरे पास इंडेक्स है, मेरे पास सिटी का नाम है, मेरे पास मंथली रेंट है, तो मेरे को तीन चीजें चाहिए होंगी। एंड आई वांट माय नंबरिंग टू बी इन बोल्ड। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे टी आर के नीचे इसको दे देता हूँ टी एच टैग। ठीक है, टी एच टैग दे देते हैं एंड यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पे मैं टी एच टैग को भी क्लोज कर देता हूँ। तो टी एच टैग को भी मैंने क्लोज कर दिया एंड मैंने टी आर टैग को अपने क्लोज नहीं किया। सो टी आर टैग को मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। एंड अब मैं यहाँ पे इसके अंदर अपनी वैल्यूज लिखूंगा। एंड ये बहुत ही क्लियर है, बैकटेक्स यूज करी है मैंने और मेरे को अपनी वैल्यूज चाहिए, सिर्फ एक ही रो के लिए मैंने लिखा है। तो इसके अंदर ऑब्वियसली मुझे डॉलर सिंबल लगा के इस तरह से कर्ली ब्रैकेट्स देने पड़ेंगे और इसके अंदर मेरे को कुछ ना कुछ लिखना है। इतना मुझे आइडिया कि मेरे को इसके अंदर कुछ ना कुछ तो लिखना है, तो मैंने इस तरह से तीनों करली ब्रैकेट्स, डॉलर सिंबल लगा के करली ब्रैकेट्स लिख दिए। तो ये बन गया मेरी HTML। अब इस HTML को लेके मेरे को मेरे पूरे लूप को आइटरेट करना है। सो एक काम करते हैं, अपने लूप को भी आइटरेट कर लेते हैं। मैं कहता हूं कि अब क्योंकि मुझे इस पूरे एरे को आइटरेट करना है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि माई सिटी एरे। सो माई सिटी एरे को मैंने कॉपी कर लिया एंड माई सिटी एरे को यहाँ पे मैं थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ इसकी अलाइनमेंट। डॉट मैप कर लेते हैं, या डॉट मैप की जगह भी हम एक काम करते हैं, डॉट डॉट फॉर ईच कर लेते हैं। डॉट फॉर ईच लगा देते हैं एंड अंदर ये एक फंक्शन लेता है। यहाँ पे मुझे लिखना है सिटी, जो कि बस एक वेरिएबल दे रहा हूँ सिटी नाम से, जो इस पूरे लूप के अंदर आइटरेट करेगा पूरे एरे में। और सिटी मेरे पास एक एक ऑब्जेक्ट आता जाएगा इस सिटी में। तो अब मैं क्या करूंगा कि इस एरे में क्योंकि मेरे को नंबरिंग भी चाहिए, मेरी इंडेक्सिंग वो मैं इंडेक्स से ले सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंडेक्स। अब क्योंकि मुझे इसके अंदर इस सिटी को यूज करना है और इंडेक्स को यूज करना है, मैं एक काम करता हूँ, मैं ये जो रो HTML है इसको अंदर लिख लेता हूँ, इसको इसके अंदर ले जाता हूँ। ठीक है, इस एरे के अंदर ले जाता हूँ। तो मैं इसको इसके अंदर क्यों लेके गया, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिटी डॉट करके कुछ चाहिए, सिटी डॉट प्लेस। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे नाम दिखाना है मेरे सिटी का, तो मुझे सिटी डॉट प्लेस चाहिए। एंड यहाँ पे मुझे, आप बड़े आसानी से गेस कर सकते हो, सिटी डॉट मंथली रेंट चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सिटी डॉट मंथली रेंट ले लिया। अब यहाँ पे मुझे इंडेक्स चाहिए। अब इंडेक्स यहाँ पे 0 से शुरू होता है, लेकिन मेरे को 1 से चाहिए, तो मैं +1 कर देता हूँ। सो इस तरह से मैंने अपनी HTML बना लिया डायनामिक, जिसको मैं आइटरेट करते हुए पूरे एरे में इसको प्रिंट करवा सकता हूँ। सो अभी देखो, मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को मेरी जो टी बॉडी के अंदर HTML होगी उसके अंदर इसको अपेंड कर देना है, डाल देना है। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ टी बॉडी इज इक्वल टू, टी बॉडी को मैंने पहले ही गेट किया हुआ था ऊपर, टी बॉडी इज इक्वल टू इनर HTML, ओ सॉरी, टी बॉडी डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं, अब देखो मैं सीधे सीधे नहीं कर सकता कि यहाँ पे मैं सीधे सीधे रो क्या नाम है, रो HTML नहीं लिख सकता। क्योंकि अगर मैं रो HTML लिख दूंगा तो हर आइटरेशन के बाद ये चीज चेंज हो जाएगी और वही मेरे इनर HTML में, बॉडी के HTML में स्टोर हो जाएगी। बट मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि जो मैंने पहले स्टोर कर दिया है वो भी रहे, मतलब बाकी सारी मेरी रोज भी उसके अंदर रहे, और जब भी नेक्स्ट आइटरेशन में बस ये जो नई रो बन रही है वो ऐड हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, टी बॉडी डॉट इनर HTML प्लस, तो मैं इस तरह से लिख देता हूँ टी बॉडी डॉट इनर HTML प्लस रो। तो इससे क्या होगा कि मेरी जो रोज हैं वो बन जाएंगी और मेरी इनर HTML में वो सारी अपेंड होती रहेंगी। तो एक बार इसको सेव करते हैं। तो देखो, जैसे ही मैंने सेव किया, मेरे पास मेरा पूरा टेबल बन के आ गया, जैसा मैं चाहता था बिल्कुल वैसे ही। बस एक छोटा सा मैंने फंक्शन लिखा और देखो मेरे पास मेरा पूरा एरे आइटरेट हो गया और बस उसके थ्रू ये पूरा टेबल आ गया। सिंपल सा काम। अब इस ये चीज तो टास्क 1 में भी थी।
अब आते हैं मेन हमारे टास्क 2 पे, जिसमें ये सर्च बार का एक्चुअल में यूज होने वाला। तो देखो सर्च बार का यूज करने के लिए मेरे को एक चीज तो समझ में आती है कि मेरे को फिर से कोई एक फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो फिर से फंक्शन लिख देते हैं। फंक्शन मैं इसका नाम लिख देता हूँ सर्च सिटी। एंड यहाँ पे इस तरह से मैंने फंक्शन बना लिया। अब मेरे को इस फंक्शन को कॉल भी करना है। इस फंक्शन को कॉल मैं तब करूंगा जब मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ टाइप कर रहा हूँ। मान लो मैंने टी टाइप किया, तो जैसे ही मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ तो उसी टाइम ये फंक्शन कॉल हो जाए। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि ये फंक्शन उसी टाइम कॉल हो जाए, जैसे जैसे मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ टाइप करूंगा ये फंक्शन कॉल होता रहे। और मुझे जो मेरे नए एरे है, मतलब नया टेबल है, मतलब सर्च किया हुआ टेबल है जिसमें सिर्फ कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स हैं, सिर्फ वही मिले। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, मैं सर्च बार को गेट कर लेता हूँ और उसमें एक इवेंट लिस्नर लगा देता हूँ। तो मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पे आईडी सर्च है मेरे पास, तो मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर कर लेते हैं। क्वेरी सेलेक्टर, उसके अंदर गेट एलिमेंट भी कर सकते थे, सर्च। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक ऐड इवेंट लिस्नर लगा देता हूँ। एंड इवेंट लिस्नर में मैं क्या कहता हूँ, की अप एक इवेंट होता है हमारे पास। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखता रहूंगा वो की अप इवेंट कॉल होता रहेगा। एंड आपको पता है, मैंने बताया आपको, ऐड इवेंट लिस्नर में यहाँ पे हम एक कॉल बैक फंक्शन देते हैं। तो इवेंट लिस्नर में सीधे सीधे यहाँ पे एक फंक्शन कॉल हो जाएगा। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि की अप पे ये फंक्शन कॉल हो जाए, तो इसकी जगह मैं क्या दूंगा, मैं मेरे फंक्शन का नाम दे दूंगा सिटी, सर्च सिटी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सर्च सिटी नाम दे दिया। अब मैं ये फंक्शन तब तक कॉल होगा जब कुछ ना कुछ इवेंट अकर होगा यहाँ पे। तो मैं इसको एक बार चेक भी कर लेता हूँ, कंसोल लॉग लिखता हूँ इवेंट, या फिर मैं लिखता हूँ वी सर्च। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंसोल खोल लेता हूँ अपना, एंड कंसोल मैंने ओपन कर लिया। एंड यहाँ पे मैं सेव करता हूँ। एंड जैसे ही सेव करूंगा, देखो मैं यहाँ पे अगर कुछ भी टाइप करूंगा तो वी सर्च आ रहा है, और वी सर्च बार बार उसको, मतलब यहाँ पे 6 लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पे टाइप भी हो रहा है, मतलब यहाँ पे प्रॉपर उतनी बार कॉल हो रहा है। सो बिल्कुल सही चल रहा है। सो अभी मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे जैसे जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, मुझे इसमें से सिर्फ उतने सिटीज चाहिए जिसमें जो भी मैं सर्च कर रहा हूँ वो प्रेजेंट है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखो बहुत सिंपल है। मेरे को एक बात तो समझ में आ रही है कि मुझे इस एरे को फिल्टर करना पड़ेगा, क्योंकि फिल्टर हमें वही देता है जो हम कंडीशन उस पर रिटर्न करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि लेट एक न्यू एरे, जो कि मुझे दिखाना है इस सर्च के बाद, इज इक्वल टू माई सिटी एरे डॉट फिल्टर। और फिल्टर में आपको पता है कि अगेन ये एक फंक्शन लेगा। तो इस तरह से मैंने एक एरो फंक्शन लिख दिया। एंड यहाँ पे आपको पता है कि हमारे पास एक वेरिएबल आता है, और वेरिएबल के अंदर बेसिकली हमारे पास एलिमेंट आता है, जो भी उस एरे का एलिमेंट होता है। तो हर एक ऑब्जेक्ट एक एक करके मेरे पास आता रहेगा, जिसका नाम मैंने सिटी रख दिया। सो अब मैं यहाँ पे रिटर्न करूंगा, कुछ रिटर्न करते हैं कि मेरे को सिर्फ वही वही चाहिए जो जो मेरी सर्च टर्म में होंगे। अब सर्च टर्म जो होगी कि भाई क्या मैंने सर्च किया वो मुझे कैसे मिलेगी, वो भी मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बता रखा है कि यहाँ पे जैसे जैसे एक इवेंट कॉल होता है, मेरे पास एक इवेंट ऑब्जेक्ट आता है। तो उस इवेंट ऑब्जेक्ट को गेट किया जा सकता है। यहाँ पे मैं सिंपल सा ई लिख लेता हूँ सिर्फ। ठीक है, सिंपल सा ई लिख लेता हूँ, विच इज एन माई इवेंट ऑब्जेक्ट। तो उसका नाम मैंने ई लिख लिया, और अब बस मैं उस इवेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू अब ये चीज गेट कर सकता हूँ कि मैंने यहाँ पे लिखा क्या है। तो इसके लिए मैं बस सिंपल सा एक काम करता हूँ कि सिटी डॉट प्लेस, मेरी सिटी डॉट प्लेस, एक सिटी डॉट प्लेस, इसमें करते हैं डॉट आई इंक्लूड्स। इंक्लूड्स भी मैंने आपको पहले अपनी पिछली वीडियोस में बताया हुआ है। ई डॉट टारगेट, ये भी मैंने आपको बताया था, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू।
तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई रिटर्न कर दो जिसके सिटी डॉट प्लेस के नाम में वो चीज है जो मैं सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, एक एक और काम कर लेते हैं, यहाँ पे डॉट में ना टू लोअर केस कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसको हम एक सेकेंड, इसको टू लोअर केस कर लेते हैं पहले, क्योंकि लोअर केस में सर्च करेंगे तो ठीक रहेगा। इंक्लूड्स ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू जिसके सिटी के नाम में लोअर केस में इंक्लूड्स, मतलब हमने लगाया कि भाई ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू है, तो वो सारा एरे मतलब मेरे को रिटर्न कर दो न्यू एरे में। अब बस कुछ नहीं करना, मैं पहले यहाँ पे मेरा माई सिटी एरे को शो कर रहा था, अब मुझे मेरे न्यू एरे को शो करना है। तो मैं न्यू एरे को शो करने के लिए मैं क्या करता हूँ, देखो शो करने के लिए पहले मैं इस फंक्शन का यूज कर रहा था, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसी फंक्शन का दोबारा से यूज कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे इसके अंदर कॉल कर लेते हैं और यहाँ पे हम एक एरे भेज देते हैं अपना न्यू एरे। ठीक है, यहाँ पे मैंने न्यू एरे भेज दिया। अब क्योंकि मैं इसको यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ, तो मेरे को इसको एक पैरामीटर भी यहाँ पे देना पड़ेगा विच इज एरे, कि मैं लिख देता हूँ एरे। तो अब यहाँ पे मैंने एरे लिखा है, तो यहाँ पे मैं लूप कर रहा था माई सिटी एरे को, यहाँ पे मैं लूप कर लेता हूँ एरे को। ठीक है, तो एरे ये चीज मेरी सॉर्टेड हो गई, लेकिन इनिशियल केस जो मेरा था माई सिटी एरे वाला वो रह गया, वो मतलब थोड़ा हिल गया वो चीज। तो मैं यहाँ पे जब मैं कॉल कर रहा हूँ अपना ये फंक्शन सबसे पहली बार, यहाँ पे मैं माई सिटी एरे दे देता हूँ, माई सिटी एरे यहाँ पे पास कर देता हूँ। तो बस आई थिंक मेरा काम हो चुका है। सेव करते हैं एक बार, एंड यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ आर। देखो मैंने आर टाइप किया तो मेरे पास वो सारी सिटीज आ गई हैं जिनमें आर था, मेरे पास वो सारी सिटीज आ गई हैं जिनमें आर था। अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ आई, तो आर आई सिर्फ फरीदाबाद में है, आर आई और किसी में भी नहीं है। मैं एल एच टाइप करता हूँ, देखते हैं, मैं एल टाइप करता हूँ, वो सारी आ गई जिसमें एल है। एच टाइप करता हूँ तो मेरे पास सिर्फ दिल्ली आई, क्योंकि दिल्ली में ही एल एच है। अब अगर मान लेते हैं मेरे को सिर्फ इस तरह से कुछ काम करना है कि अगर मैंने लिखा के, तो सिर्फ वही सिटीज आए जो स्टार्ट होती हैं के से, मतलब ये एज इट इज आना चाहिए डिक्शनरी वाइज। पहले तो इंक्लूड्स था ना, अब हम करते हैं इसको स्टार्ट्स विद, इंक्लूड्स की जगह स्टार्ट्स विद लिख देते हैं, सेव करते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा डी, तो मेरे पास सिर्फ दिल्ली आया, क्योंकि सिर्फ एक ही सिटी थी मेरे एरिया में जो डी से शुरू हो रही थी। अब हम करते हैं, सपोज हम ए कर लेते हैं, ए लिखता हूँ तो 5 सिटीज हैं जो ए से शुरू हो रही हैं। अब आगे जी लिखता हूँ तो आगरा आ गया, एंड एल लिखता हूँ तो अलीगढ़ आ गया। तो इस तरह से ये पूरा मेरा एरे, पूरा मेरा टास्क 2 काम कर रहा है। आई होप आपको समझ में आया हो कि मैंने किस तरह से सोचा। पहले मैं चाहता था कि मेरे को सारा पूरा मेरा एरे मिल जाए, तो उसके लिए मैंने फंक्शन कॉल कर दिया, फंक्शन लिख दिया, फंक्शन इस तरह से बनाया कि मेरा एरे में आइटरेट हो जाए और हर आइटरेशन के साथ ये चीज मेरी इनर एचटीएमएल में जुड़ती जाए। तो इस तरह से मैंने ये वाला फंक्शन लिख लिया। फिर जब मुझे सर्च करना था, तो सिंपल सी बात थी कि मेरे को जैसे जैसे सर्च करना था वैसे वैसे अपने एरे में मुझे फाइंड करना था, और वो फाइंड करने वाला काम मेरे फिल्टर फंक्शन ने कर दिया बहुत आराम से। और फिल्टर आपको पता है यही काम करता है कि जो भी हम कंडीशन लिखेंगे, जिस जिस के लिए भी वो ट्रू होगी कंडीशन, वो मेरा एक नया एरे बन के मेरे पास आ जाएगा। ठीक है जी, आई होप यू गेट दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आया हो, तो आप या तो कमेंट कर सकते हो या इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक जरूर करना इस वीडियो को। मेरे चैनल पे और भी कई वीडियोस आएंगी ऐसी। सो कल की वीडियो में हम टास्क 3 को डिस्कस करेंगे, विच इज अ रिजल्ट शोइंग वेबसाइट। तो बहुत मजा आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।